केमिस्ट्री 9th क्लास की चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हमने इस टॉपिक भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना है किसका, मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल की बात करने से पहले हम ये मादा को देखेंगे कि मादा क्या है, जिसे कहते हैं मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं सारी मैटर की बनी हुई हैं, सारी मादे की बनी हुई हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पेंसिल है, ये मैंने पेंसिल उठाई हुई है, ये भी किसकी बनी हुई है, मैदे की, मादा मैटर की बनी हुई है। हमारे पास चेयर है, हमारे पास टेबल है, ये सारी मादे की बनी हुई है। मादा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? मादा एटम से मिलकर बना हुआ है। मादा क्या है? मादा एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटे से छोटा ज़रा जो हमें नज़र नहीं आता। छोटे से छोटा ज़रा होता है जो हमें नज़र नहीं आता, आज़ादाना तौर पर भी नहीं रह सकता। एटम क्या है? छोटे से छोटा ज़रा है जो हमें नज़र भी नहीं आता, जो किसी पर जो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। एटम जो है ना, उससे अपने से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। अपने से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ क्या कहलाते हैं? वो फंडामेंटल पार्टिकल। उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। हम उसकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने मॉलिक्यूल पे जाना है। तो एटम से मिलकर क्या बनते हैं? दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है, जबकि एटम आज़ादाना तौर पर नहीं रहता। हमारे पास है मॉलिक्यूल की एग्जांपल H2O, वाटर हो गया। हमारे पास मॉलिक्यूल की एग्जांपल है O2 हो गया। हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। अब इसके अंदर हमने क्या कहा है? मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये क्या है? हमारे पास केमिकली कंबाइन होते हैं। हमारे पास अब ये H2O, ये वाटर, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। अब हमारे पास O2 किसकी फॉर्म में है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम है। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, H2 की फॉर्म में। तो इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम मौजूद हैं। ये है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर एटम, जो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं, इनके अंदर इनको एक ताकत जोड़ती है, फोर्स जोड़ती है। वो फोर्स क्या कहलाती है? वो फोर्स केमिकल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिकल फोर्स। मतलब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, उन एटम्स को जोड़ने के लिए भी एक कुव्वत, एक ताकत की ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत। एक फोर्स इनको आपस में जोड़ के रखती है। वो फोर्स कौन सी कहलाती है? वो केमिकल फोर्स कहलाती है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने जो एटम्स को बाहम जोड़ने वाली कुव्वतें होती हैं, जैसे फोर्स, केमिकल फोर्स है, और इसके अलावा अदर फोर्सेज है, उसको हमने इसके अंदर डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। अब हमने पढ़ना है कि ना, वाई एटम फॉर्म केमिकली बॉन्ड। एटम जो है ना केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं? हमने यूनिवर्स के अंदर ये एक असूल है कायनात के अंदर के हर चीज़ जो होती है वो अपने आप को मुस्तहकम या स्टेबल बनाने के लिए की कोशिश करती है। अब इंसान जो है वो भी क्या करता है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अब जैसे ना वो भी कोशिश करता है। हमारे पास जैसे अब किसी के पास कोई गरीब है तो उसके पास झोंपड़ी वाला घर है तो वो कहता है ईंट वाला घर हो। कोई कहेगा, जिसके पास ईंट वाला घर है तो वो कहता है हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो। जिसके पास बंगला है तो वो कहता है हमारे पास और चीज़ें हैं। तो क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एटम भी क्या करता है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है? स्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड करते हैं। स्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड करते हैं। केमिकल बॉन्ड बना, वो बॉन्ड जो होते हैं मुख्तलिफ शक्ल में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक, ये केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है एटम्स की, वो अपनी नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब मतलब क्या है ना, वो अपने स्टेबल बनाने के लिए, अब जिस तरह नोबल गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं, वो किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करती। क्या नहीं करती? नोबल गैसेस जो होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह हो गई, ये नोबल गैसेस क्या करती हैं? ये नॉन रिएक्टिव हैं। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव हैं।
अब हमारे पास कोई भी जैसे एटम क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, उनके जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट जो शेल होता है किसी भी एटम्स का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब कोई भी एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर उन्होंने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने पूरे करने होते हैं। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल करने के लिए उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, आखिरी हद होती है स्टेबल होने के लिए, कि मतलब कोई एटम स्टेबल हो गया है, मुस्तहकम है, तो उसके अंदर आखिरी मदार में वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं वो भी स्टेबल हैं, उनके पास आखिरी मदार में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो वो क्या करती है, नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करती। और जिस अब कोई भी एटम है उसके आखिरी मदार में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अपने मौजूद हैं या कंप्लीट करने हैं उसने, तो उसको कहते हैं डुप्लेट रूल कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब पूरे करता है तो इसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे का। डुप्लेट रूल में क्या होता है, मतलब कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो वो क्या कहलाता है, वो डुप्लेट रूल के तहत पूरे करता है। जब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे करता है, कोई भी एटम जो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। सॉरी, क्या हो जाता है, वो ऑक्टेट रूल, मतलब उसने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। नोबल गैसेज के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो नोबल गैसेज स्टेबल हैं, वो मज़ीद किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। नोबल गैसेज क्या है, उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, जिसके वजह से नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। उनके पास आखिरी शेल में कोई खाली जगह नहीं होती कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले या खारिज करे या इशराक करे, तो उसके पास अपने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इसलिए वो क्या कहलाती है, नॉन रिएक्टिव कहलाती हैं, नॉन रिएक्टिव कहलाती हैं। अब इसी तरह दूसरे जो एलिमेंट हैं, दूसरे जो भी एटम्स मौजूद हैं, वो एटम्स के वो भी क्या करते हैं कि हमारे पास भी नोबल गैसेस की तरह 2 या 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर पूरे हों, तो वो क्या करते हैं, अपने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जैसे डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल करते हैं, तो के लिए क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, रिलीज करते हैं या फिर शेयर करते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, वो अपना ऑक्टेट या अपना डुप्लीकेट रूट कंप्लीट करने के लिए, अपने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेके जज्ब करते हैं। तो ये 3 रूल उन्होंने करने होते हैं। अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके मुताबिक, नोबल गैसेस के मुताबिक अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन या ऑब्जर्व करते हैं। ये कौन से शेल्स में होता है, ये आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर मौजूद होता है। अब हमारे पास कोई भी, अब इसका रूल्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका ऑक्टेट या डुप्लेट किस तरह कंप्लीट करते हैं। हमारे पास कोई भी एटम हमारे पास कोई भी एटम है, अगर किसी भी एटम्स के आखिरी मदार में या वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। क्योंकि 3 की बात हो रही है ना, अगर उनके पास 3 है तो वो एक रिलीज कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। अगर उनके पास समझो 2 से कम है, मतलब 3 से कम है, तो वो क्या करेंगे, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। पहले पॉइंट के अंदर तो ये बात आ जाती है। दूसरे पॉइंट के अंदर अब कोई भी एटम है, ये क्या करता है, ये डुप्लेट डुप्लेट कंप्लीट करते हैं।
डुप्लीकेट रूट के मुताबिक अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। अब कोई भी हमारे पास एटम्स है, कोई भी एटम्स है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 5 या मोर देन 5 और मोर देन 5। 5 या 5 से कम या 5 से ज़्यादा, सॉरी 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि 5 वाला जो सफ़र है ये 8 तक का ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है। 5 से 2 तक का सफ़र नहीं कंप्लीट होता। हमारे पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 2 की कमी है तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकता है, तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या शेयर कर सकता है। तो क्या करेगा, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा वैलेंस शेल के अंदर, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। सेकंड जहाँ पे 3 थे तो वहाँ वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा एटम। जिसके पास 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगा, वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। ये होती हैं। उसके बाद अगर कोई भी एटम्स मौजूद है दूसरे एटम के साथ, वैलेंस शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर भी करते हैं। हमारे पास अगर कोई भी एटम है और किसी के पास अगर 6 हैं या कि दूसरे के पास भी 6, वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन पूरे करने की बात है, किसी भी एटम के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की बात है, ये तो ये कुदरती रुझान है। मतलब ये कुदरत ने उनके एटम्स के अंदर रखा हुआ है, उन्होंने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर। जो भी एटम मौजूद है जिसके अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है तो वो क्या कहलाता है, वो अनस्टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो अनस्टेबल एटम कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है। कोई भी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन उसने उससे कम है, 2 या 8 से, कितने से, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना उससे कम है, लेस देन है, तो वो क्या करता है, वो अपने उस एटम्स को हम अनस्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अनस्टेबल कहते हैं। उसके बाद हमने अब सवाल हमारा ये पैदा होता है, कोई भी एटम है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये रिएक्ट करने करेगा, किस तरह इसने रिएक्ट करना है। ये हमने जो थर्ड वाला चैप्टर है वो सॉरी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, हमने उसके अंदर पढ़ा था कि ना पीरियड्स और ग्रुप पढ़े थे। पीरियड्स हमने ये भी देखा था कि ना हमें उसमें बताया गया था कि कौन से एटम्स के अंदर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ग्रुप 1 के अंदर जो ग्रुप 1 के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद हैं, ग्रुप 1 के अंदर, तो उनके वैलेंस शेल के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद हैं ग्रुप 1 के अंदर, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। हमारे पास है ग्रुप 17, ग्रुप नंबर 17, 17 ग्रुप नंबर 17। अगर ग्रुप नंबर 17 है तो उसके उस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।